a lot of confusion regarding NEET 2025 syllabus. क्या सिलेबस नया आ चुका है? क्या सिलेबस डिडक्ट हो चुका है? क्या पेपर मुश्किल आएगा? क्या एज लिमिट लगेगी? क्या अटेम्प्ट लिमिट लगेगी? सिर्फ यही वीडियोस घूम रही हैं पूरे यूट्यूब पर। और जो इतनी सारी वीडियोस आपके लिए हम कंटेंट बेस्ड पढ़ने वाली वीडियोस बना रहे हैं, मैराथन सेशंस ले रहे हैं, उसके साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि सिलेबस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यार आप ये तो समझिए, रिडक्शन हुई नहीं हुई, आपका सिलेबस एक्चुअली 100% में से कितना प्रिपेयर हो चुका है? क्या आपने इसको क्रॉस चेक किया है? अपना एक सिलेबस बनाइए और उसमें से जांचिए बेटा कि कितना सिलेबस आपका हो चुका है। तो आपको एक्चुअली में इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आज देने जा रही हूं। इसके बाद बेटा मैं सिलेबस के रिलेटेड कोई वीडियो आपके लिए नहीं लाने वाली हूं। ऑफिशियल सिलेबस जो होता है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलता है। अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, 2025 का सिलेबस नहीं रिलीज किया गया, अलग से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो जो 2024 वाला सिलेबस है, हम इसको ही अपना सिलेबस मानते हुए इसके हिसाब से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। इवन की पेड बैचेस हो गए, वाईटी की क्लासेस हो गई, हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। सो आई एम होपिंग दैट आपने भी इस सिलेबस को अपने डेस्क पर लगाया हुआ है और आप इससे समझ पा रहे हैं कि कितने टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको चाहिए, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी जितने भी काइंड के इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, माइंड मैप्स हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं, आपको कुछ भी चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा ज्वाइन फॉर पीडीएफ के नाम के आगे एक लिंक दिया होगा, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दूंगी। बिल्कुल फ्री में आपको वहां पे सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप उसमें आइए, एज अ मेंबर जुड़िए, बाकी बच्चों के साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, उनके कमेंट पे भी आप कमेंट बैक कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, क्विजेस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दैट। अब बात आती है कि क्या सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया था? तो बेटा अगर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, तो करिकुलम में वही सिलेबस शो हो रहा है जो पहले शो हो रहा था। कुछ नया सिलेबस नहीं आया है। इवन कि अगर आप चेकआउट करोगे, नॉर्मली जाकर गूगल पे टाइप करोगे ना यार कि क्या सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है, तो सीबीएसई ने इस चीज को धुतकार दिया है और मना कर दिया है दैट हमने कोई भी ऐसा सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनकी वजह से ये जो अफवाह है वो फैल गई थी। तो प्लीज बी अलर्ट फ्रॉम द फेक न्यूज बेटा। देयर आर चांसेस कि आपके सामने कोई नोटिफिकेशन, एक नोटिस, एक प्रेस रिलीज भी आ जाएगा जिसमें साफ साफ मेंशन होगा कि ये वाले पोर्शंस जो है वो कट हुए हैं, सिलेबस में से डिडक्ट हो गए हैं, नीट के सिलेबस में नहीं आएगा या बोर्ड के सिलेबस में से नहीं आएगा। बट जब तक ऑफिशियली वो वेबसाइट पर ना आए या जब तक ऑफिशियली आपको इस चैनल पर ना पता चले, आप उसको प्लीज बिलीव मत कीजिएगा। अब अदर देन दैट बेटा, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप डिस्कस कर रहे थे, बार बार सेशंस में भी पूछ रहे थे, तो बेटा हो सकता है दैट अभी जैसे रिसेंटली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी का भी एक बयान आया था कि जनवरी से जो चेंजेस हैं वो लागू हो सकते हैं। बट अगेन बेटा, चेंजेस जितने भी रेकमेंड किए गए हैं कमेटी के द्वारा वो सारे लागू नहीं हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, देयर आर चांसेस, जैसे जेई में हुआ, सेक्शन बी में आपके चॉइसेस हट गए हैं, वैसे नीट में हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस आपके 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए जाएं। बट ऐसा नहीं है कि आपका एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट इस साल से लग जाएगा बेटा, देयर आर नो सच चांसेस। या फिर हाइब्रिड मोड में जो पेपर की बात हो रही है, 2 फेज में जो पेपर की बात हो रही है, वो इस साल से इंप्लीमेंट होने के चांसेस बहुत 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 कम है, या आप मान के चलिए जीरो है। अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए आप वही मान के चलिए कि ये चांसेस नहीं है। 2025 में जो पेपर होने वाला है, 2025 में जो नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें ये चेंजेस, भारी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। पेपर प्रोसेस में जैसे कंडक्ट करवाया जाता है, सेंटर्स जहां पे बनते हैं, उन चीजों में चेंजेस आ सकते हैं, ताकि जो पेपर है वो भारी स्तर पर लीक, पिछली बार ऐसा देखने पे आ रहा था जो लीक हुआ है 2024 में, वो 2025 में ना हो, सिर्फ फॉर दैट प्रोस्पेक्टिव। अदर देन दैट और कुछ भी चांस नहीं है। बाकी जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, बट फिर भी बोलूंगी बेटा कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा पेपर।
आपको चीजें घुमा के पूछी जाएंगी बट एनसीईआरटी में से पूछी जाएगी, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो एक एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जिससे आप चेक भी कर रहे हैं आपकी जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया चल रही है या नहीं चल रही है। सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर आवर NBTS 3.0 यूजिंग द कोड प्रीत PREET। आप इस पे मैक्सिमम 50% तक का ऑफ भी पा सकते हैं, या इससे कम जो भी आपको ऑफ मैक्सिमम मिल रहा होगा वो आप इसमें जाकर एनरोल कर सकते हैं। इफ यू वांट, इफ यू हैव योर टेस्ट सीरीज अलोंग विद यू, नो नीड टू गो फॉर दैट। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी एट अटेम्प्ट लिमिट में, बेटा बायो एडिशनल जिनके पास है वो कर सकते हैं नीट 2025 का पेपर अटेम्प्ट। आप लोगों को ये डाउट आ रहा था मैराथन सेशन में, आपने पूछा भी, बहुत सारे बच्चे आ रहे थे पूछ रहे थे मैम बायोलॉजी जिनके पास एडिशनल है क्या वो कर पाएंगे, नीट 2025 दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल दे पाएंगे। अभी तक कोई फर्दर बेटा नोटिस नहीं रिलीज किया गया है इस इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए। लास्ट ईयर जो बोला गया था वो इस साल भी इंप्लीमेंटेड है। प्राइवेट कैंडिडेट्स दे पाएंगे, 12th में जिनके पास पीसीबी था या बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी था वो भी दे पाएंगे। टिल नाउ देयर इज नो अपर एज लिमिट, अभी एज सच कुछ अपर एज लिमिट नहीं है, या फिर अगर हम अटेम्प्ट लिमिट की बात करें वो भी नहीं है। 2026 से हो सकता है कि ये जो 4 अटेम्प्ट लिमिट्स वाला जो सजेशन दिया गया है कमेटी के द्वारा वो इंप्लीमेंट हो जाए, अदरवाइज देयर इज नो सच अपडेट ऑन दिस, नो सच ऑफिशियल अपडेट ऑन दिस, राइट। सो सिलेबस अभी के लिए आपको 2024 वाला ही फॉलो करना है। सीबीएसई ने कोई सिलेबस डिडक्ट नहीं किया है। आप प्लीज इन सब अफवाहों से दूर रहिए और पढ़ने की तरफ फोकस कीजिए। ज्वाइन द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये बिल्कुल फ्री में बेटा आपको मेरा कम्युनिटी ग्रुप है फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम, उसमें आप ज्वाइन होंगे तो आपको सारा कंटेंट मैं फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ वहां पे। जस्ट दैट एक सिस्टमैटिक वे से आप तक चीजें टाइमली पहुंच सके, आपको इसको ज्वाइन करना है, अदरवाइज हम वो भी ना देते आपको, बोलते ही ना, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत इजी होता है, यूट्यूब पर आपको सब चीजें मिल जाती हैं। बट जब पीडीएफ्स की बात होती है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिले, आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्विज भी मिले, क्वेश्चंस भी मिले, उसके लिए आपको यहाँ मेरे साथ पर्सनलाइजेशन के लिए जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर बेटा अगर मैं बात करूं, आप हमारे डॉक्टर्स अड्डा के चैनल पर अगर आ चुके हैं, न्यू यूजर हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड प्लेलिस्ट को जाकर जरूर से चेकआउट कीजिए बेटा। यहाँ पर फिजिक्स की ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की मैराथन सेशंस हो चुके हैं क्लास 11th के पार्ट के। फर्दर अभी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी आ रहे हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस आपके लिए चल रहे हैं बेटा, तो इनको पढ़ने की तरफ फोकस कीजिए। हम सिलेबस ओरिएंटेड ही तुमको पढ़ा रहे हैं, हम पर भरोसा रखो और पढ़ते चलो। और कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर जाओ दैट 2025 इज गोइंग टू बी योर सिलेक्शन ईयर। ये चीज अपने दिमाग में लेकर बैठो यार, और प्लीज इधर उधर की बातें सुनना बंद करो, अफवाहों से निकलो और सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।